अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत सारे हैरानकुन इंकशाफात करने जा रहा हूँ। मैंने आपको खबर दी थी कि सिंध पुलिस ने दुआ ज़रा को लेने के लिए इजाज़तनामा मांगा है और सिंध पुलिस को इजाज़त मिल गई है और सिंध पुलिस लाहौर रवाना हो गई है। लेकिन दुआ ज़रा को कराची ले जाने से पहले ख़तरनाक खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि दुआ ज़रा के घर पर हमला किया गया है और हमला किसी एक शख्स ने नहीं किया, बहुत सारे अशखास उसमें शामिल थे। उसमें मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने काले कपड़े और नकाब पहने हुए थे और इन्होंने गली में भी कुछ लोगों को खड़ा किया हुआ था। दुआ ज़ारा के जो मुबीना ससुर हैं, सॉरी माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है, जो दुआ ज़ारा के ससुराल हैं, ये लोग उस घर में दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया और बहुत सारे हैरान कुन काम हुआ है वहाँ। ये सारी खबर क्या है, ये मामला क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका सहूलतकार कौन था, ये क्या चाहते हैं, एक खबर ये है। और इसका दूसरा पहलू भी है। सिंध पुलिस लाहौर पहुंच गई है, वाई ट्रेन ये लोग आए हैं, इनकी आमद हो गई है, इनको इजाज़त भी मिल गई है। अब इसका अगला मरला ये है कि ये काम वर्किंग डेज़ में होता है। एक तो मुतलका थाने को इतला करना होती है, कानूनी कार्रवाई जो कि एक सूबे से दूसरे सूबे की होती है, उसमें अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया जाता है। जो एक सूबे से दूसरे सूबे की होती है उसमें अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी किया जाता है। जो खबर मैंने आपको दी थी 100% दुआ ज़ारा को कराची लाया जा रहा है, तो कुछ लोगों ने ये खबर कन्फर्म भी कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर सच भी हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ है, इसमें ये हुआ है कि इसमें 2-3 दिन लगेंगे। असली जो नेक्स्ट वीक है इसमें दुआ ज़ारा को कराची पेश कर दिया जाएगा। अब दूसरा मसला ये है कि जो सिंध पुलिस ने लेटर लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें अली काज़मी साहब का जो मौक़िफ़ है, दुआ ज़ारा के वालिद का, इस लेटर में जो लाइन्स लिखी हैं इसमें लिखा है कि अली काज़मी साहब की बेटी को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करना है। इन्होंने लिखा है कि दुआ ज़ारा जिसकी एज 14 ईयर ओल्ड है, यानी जो सिंध का महकमा दाखिला है, इन्होंने पंजाब के महकमा दाखिला को जो ख़त लिखा है इसमें बताया कि दुआ ज़ारा को बोर्ड के सामने पेश करना है। टीम आ रही है शौकत शानी साहब की सरबराही में, दुआ ज़ारा को दे दें। तो इसमें इन्होंने जो एज बताई है वो 14 साल लिखी है। अब ये कैसे उनसे हो गया, इन्होंने सच बोल दिया। अब बाकायदा तौर पर ये ऑफिशियल लेटर है, इसमें दुआ ज़ारा की उम्र को 14 साल मेंशन कर दिया गया, यानी सिंध हुकूमत समझती है कि दुआ ज़ारा की उम्र 14 साल है। अब ये भी एक अच्छी खबर है। अब आपको उस खतरनाक खबर का बताता हूँ। आज एक हमला हुआ है दुआ ज़ारा के घर के ऊपर। एक हमला नहीं, पहले भी कई हमले हो चुके हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अगर वो पुलिस कस्टडी चाहते तो ले सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं ली। आज जो हुआ बाकायदा प्लानिंग के साथ हुआ है। काले कपड़ों में मबलूस 8 बंदे हैं जिन्होंने दुआ के घर पर हमला किया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया है। कुछ यूट्यूबर्स भी थे जो अंदर कैमरे ले गए और वीडियो बनाई। ख़वातीन की ज़हरी बात है, ख़वातीन की वीडियो बनाना ठीक नहीं है। अब इन लोगों ने ये सारी साजिश की है। ये खबर मुझे एक चैनल से मिली है और इसमें मज़ीद खबर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं, इन्होंने एक तो अंदर हमला किया है और हैरान कुन तौर पर इन्होंने बंदे खड़े किए हुए थे गली में, ताकि दुआ ज़ारा गली में निकले तो इसको पकड़ लें और साथ ले जाएं और गैब कर दें। ये दुआ ज़ारा को गैब करने का प्लान था। और फिर बताया गया कि उनमें कुछ यूट्यूबर भी थे। इस मामले की साजिश ये थी कि इसका सारा इल्ज़ाम ज़हीर और उसकी फैमिली पर डाला जाए। ये वाक़या है। सोचने वाली बात यह है कि वो हमला कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, चैनल के ऊपर या किसी और जगह पर एक जगह रिपोर्ट हुआ है और सिर्फ उन्हीं को पता चला है। तो मैं ये कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुआ ज़ारा की कस्टडी के लिए तैयार भी हो गए हैं। तो अब दुआ ज़ारा को कराची पेश किया जाएगा। उससे पहले ये इस तरह का हमला है, हैरान कुन है। इसमें जिसने भी हमला करवाया है, क्यों करवाया है, लगातार इसी चैनल के ऊपर क्यों कहा गया है कि दुआ ज़ारा की जान को ख़तरा है। वो जब सिंध भी पेश हुई थी तब भी उसकी जान को ख़तरा था। हैरत की बात यह है कि ख़तरा किससे था, वालदैन से था, मामू से था। उसको बाप और मामू से खतरा था। साथ साथ लोगों ने यह भी बताया कि मेहदी अली काज़मी बड़ा रिवंजफुल हो चुका है। वो अपनी बेटी को बाकायदा तौर पर प्लानिंग कर रहा है और वो आए तो इनके ऊपर हमला किया जाएगा। वापस ना ले जाने दिया तो उस पर हमला भी करवाना पड़ा तो करवा देंगे, लेकिन दुआ ज़ारा वापस ना जा पाए। कैसा बाप है मेहदी अली काज़मी, केस भी लड़ रहा है, इतनी ज़्यादा बातों के बावजूद अदालत भी आ रहा है, हर जगह खड़ा होकर कहता है बेटी मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। कैसा बाप है जो कहता है अगर अब भी वापस आना है तो आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हर मौके पर खड़ा होऊंगा। ये मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी पर हमला करवाएगा। हैरान हूँ, ज़ाहिर है अगर हर किसी ने
हर किसी ने अपनी खबर देनी होती है, उनकी अपनी खबर है, उनके अपने ज़रिए हैं। लेकिन एक इंसान होने के नाते बिल्कुल भी नहीं समझता कि मेहदी अली काज़मी इस तरह का काम खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। दूसरा, ये जो यूट्यूबर ने हमला किया है, ये एक ख़तून है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो उसका मैंने चैनल विज़िट किया है, उसके बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और उसकी सारी वीडियोस भी देखी हैं और वो अपना काम बहुत अच्छे से सर अंजाम दे रही हैं। वो ख़तून गई है ज़हीर और शबीर जिस घर में रह रहे थे, जो कि वो किराए का मकान है, उनके मालिक मकान से बात की है। उस मकान मालिक ने बताया, बात करते हुए जो वो ख़तून एंकर थी उसने जो बातें की हैं, उसने उनसे क्या बातें की हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन लोगों की क्या सूरत हाल थी। वो लोग घर से खुद चले गए, ताला लगाकर खुद गए हैं। उस मालिक मकान ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ जिसमें कुछ लोग आए हैं, फायरिंग हुई है या कोई ऐसा मसला बना है। इन लोगों ने इस मकान में जून तक रहना था, जो कि वो खाली कर गए हैं। अब उन्होंने आगे किसी और घर में शिफ्ट होना था, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन ये जो हमला की खबर फैलाई जा रही है कि दुआज़रा पर कातलाना हमला हुआ है, उसको रैप किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुनैरा महम और ज़हीर एंड कंपनी का हाथ है और ये सिर्फ़ मेहदी अली काज़मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मकान मालिक से जो ख़तून है उसका ये चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने मालिक मकान से बात की और मालिक मकान ने बताया कि शबीर का जो किराया था मेरे पास, उसने जून तक रहना था और शबीर ने ये बताया कि हम मकान शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये जो दुआज़रा पर हमला होने की बात फैलाई गई है, ये सिर्फ़ ज़ुनैरा महम के चैनल पर ही फैलाई जा रही है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जी दुआज़रा की जान को ख़तरा है, दुआज़रा को मेहदी अली काज़मी साहब कत्ल करना चाहते हैं, मामू कत्ल करना चाहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बनाकर सुनाई जा रही हैं। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अब अदालत की तरफ से हुक्म आ चुका है कि दुआज़रा का मेडिकल दोबारा से करवाया जाए और मतलब कि उस मेडिकल रिपोर्ट में 10 सीनियर डॉक्टर बिठाए जाएंगे जो कि अपना काम ईमानदारी से सर अंजाम देंगे। उसके अलावा जो इस केस में मुलजमान हैं उनकी दोबारा से सही से री इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेहदी अली काज़मी ने तफ्तीशी अफसर के लिए आईजी साहब को दरख्वास्त भी दी थी कि तफ्तीशी अफसर को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अब ज़हीर एंड कंपनी को ये डर है कि अगर दुआज़रा की मेडिकल रिपोर्ट होती है तो दुआज़रा उसमें मैनर आएगी जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। एक बात ये, दूसरा ये कि जब री इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। अब ज़हीर का गला तो ऐसे समझो कि उसका गला फंस चुका है शिकंजे में। अब ज़हीर जैसे शिकंजे में आ रहा है और ज़हीर की फैमिली, तो वो ये चाहते हैं कि केस को किसी तरह से कन्वर्ट करके मेहदी अली काज़मी पे डाला जाए और किसी तरह से हमारी जान छूट जाए। इसलिए ये हमला आवर प्लानिंग की गई है मेहदी अली काज़मी पर कीचड़ उछालने के लिए कि मेहदी अली काज़मी बहुत बुरा बाप है और मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को कत्ल करना चाहता है और उस बेटी से मेहदी अली काज़मी के बारे में बहुत गलत बातें करवाई गई हैं कि मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को मारता है, पीटता है। तो ज़ाहिर बात है, जो भी वालिदैन होते हैं वो अपनी औलाद पर इतना हक रखते हैं कि अगर औलाद गलत करती है तो वालिदैन को पूरा हक है कि वो अपने बच्चों को डांटें। हो सकता है कि वो उन्हें मार भी सकते हैं। क्या आप में से किसी को कभी मार नहीं पड़ी? मुझे भी पड़ी है, आपको भी पड़ी है। जब हम गलत करते हैं वालिदैन मारते हैं। तो इसमें ये थोड़ी है कि ज़ुनैरा महम प्रमोट करिए जी आपको वालिदैन ने डांटा है आप घर छोड़ जाएं, आपको वालिदैन ने मारा है आप भागकर पसंद की शादी कर लें, और ये इस बेहयाई को प्रमोट कर रही है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मेहदी अली काज़मी के साथ आप खड़े हो जाएं, मेहदी अली काज़मी के लिए आवाज़ उठाएं कि मेहदी अली काज़मी को अल्लाह ताला कामयाबी दे और मेहदी अली काज़मी अपने केस में कामयाब हो जाए, क्योंकि मेहदी अली काज़मी हक पर है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल हैं और वो मेहदी अली काज़मी जो जो भी कार्रवाई कर रहा है वो कानून के तहत कर रहा है। मेहदी अली काज़मी ने अभी तक कोई ऐसी बात या कोई ऐसा काम नहीं किया जो कानून से बाहर हो। तो लिहाजा आप सब समझते हैं, इतनी समझ रखते हैं कि मेहदी अली काज़मी का केस कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।